नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में बढ़ रहे डेंगू के मामलों की और डेंगू के बढ़ते मामलों पर हो रही सियासत की। उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते मामलों पर सियासत का डंक भी खूब देखने को मिल रहा है। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की माने तो देहरादून स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि डेंगू सिटी बनकर रह गई है। माहरा ने डेंगू के बढ़ते मामलों के लिए सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार बताया। वहीं करण माहरा के बयान पर उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सिर्फ खोखली बयानबाजी कर रहे हैं और सरकार डेंगू की रोकथाम के लिए लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में डेंगू के मरीजों की तादाद 1100 के पार पहुंच चुकी है और अब तक डेंगू से 13 लोगों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। देहरादून में डेंगू के 640 मामले सामने आए हैं, जो पूरे राज्य का 58% हैं। देहरादून के रायपुर में अब तक 500 मामले सामने आ चुके हैं, यानी कि रायपुर डेंगू का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। देखिए, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो पहले अपनी पार्टी के गड्ढे में, पहले कांग्रेस के अध्यक्ष जो है अपनी स्वीकार्यता अपनी पार्टी के अंदर तो बना लें। उनके पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व अध्यक्ष कहते हैं तो अध्यक्ष कौन अध्यक्ष क्या अध्यक्ष कई बार हमने सुना है। तो पहले करण मेहरा जी को मेरी सलाह है कि अपनी स्वीकार्यता अपनी पार्टी के अंदर बनाए, फिर अन्य बातें करें। और जहाँ तक रही डेंगू की बात, तो सरकार उस पर काम कर रही है और बेहतर ढंग से इस समय हॉस्पिटलों के अंदर जिस प्रकार से मरीजों का ट्रीटमेंट हो रहा है, बेहतरी से उनका इलाज चल रहा है। बीमारी नहीं है, ये प्रत्येक वर्ष होने वाली बीमारी है, लेकिन सरकार की कोई तैयारी नहीं है। आप दून हॉस्पिटल में चले जाइए, सैंपल लेने के लिए केवल एक खिड़की है, लाइन लगी हुई है, सड़कों तक लोग खड़े हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। 900 से ज्यादा केसेस अकेले देहरादून में है और उसका कारण ये स्मार्ट सिटी के लिए जो खोद खाद हुई है, जगह जगह गड्ढे कर दिए, उसमें पानी जमा हो रहा है, उससे डेंगू ने महामारी का रूप लिया है। पूरे प्रदेश में 1100 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं और मृत्यु के आंकड़े 12 आए हैं जो सरकारी। तो उत्तराखंड में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और बढ़ते मामलों को लेकर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। वहीं इस बीच डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी भी सामने आ रही है। आरोप लग रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल बिना डेंगू के लक्षण वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर रहे हैं और उनसे मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में भी रोजाना 500 से ज्यादा मरीज ओपीडी में दवा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कई मरीजों को तो बिना डॉक्टर को दिखाए ही वापस लौटना पड़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हालात सामान्य होने की बात कह रहे हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने मोर्चा संभाल लिया है। प्राइवेट अस्पतालों को मनमानी न करने की सख्त हिदायत भी दी है और प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी रोकने के लिए टीम भी बना दी है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी प्राइवेट अस्पताल मनमानी करते हैं या ओवरचार्ज करते हैं तो ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनमानी कर नहीं सकते और इसलिए आज जिलाधिकारी को ये कहा है कि इसको भी लगातार देखें कि कोई प्राइवेट अस्पताल मनमानी न करे और उसका पूरा सहयोग मिले। इस तरीके की आपदाएं आती हैं, अभी सब लोग यूनिफाई कर उसका मुकाबला सामना करते हैं। तो मैंने पूछा था कि कैसे क्या इस तरीके की कोई शिकायत आई है, तो मेरे संज्ञान में लाया गया कि अभी तक इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली। जो प्राइवेट अस्पताल है वो भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जो बात आपने कही, यदि वो अतिरिक्त चार्ज लेंगे या जो पैसा लेकर के और तब जाकर के उपचार बड़ा पैसा लेकर के, जो ताकि दवाइयों पर जो पैसा खर्च होना है वो तो होना ही है, लेकिन यदि ये लगता है कि नहीं कोई उस मजबूरी का लाभ उठा रहे हैं। कोटद्वार में भी डेंगू के मामले बढ़ने लगे हैं। अगर बात कोटद्वार के बेस अस्पताल की करें तो कोटद्वार के बेस अस्पताल में डेंगू के 6 मरीज भर्ती हैं। वहीं शहर के निजी अस्पतालों में भी कई डेंगू के मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं। बेस अस्पताल में अब तक डेंगू से 2 मरीजों की मौत के मामले भी सामने आ चुके हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर बेस अस्पताल ने भी कमर कस ली है। अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 20 बेड आरक्षित किए गए हैं। पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैं अपने चिकित्सालय में डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए क्या कर रहा हूँ। मेरे यहाँ 20 बेड हैं जो डेंगू के पेशेंट्स के लिए मैं सुरक्षित रखे हैं।
और उन्हीं में उन पेशेंट्स को रखा जाता है। सारे बेड्स पे मच्छरदानी लगी हुई है और मॉस्किटो रिपेलेंट भी लगा रहता है। साथ साथ में जो मॉस्किटो स्प्रे होते हैं, एंटी मॉस्किटो स्प्रे जो होते हैं, वो भी मैं स्प्रे कराता हूँ। तो इस प्रकार से एक तो ये प्रबंधन हमारा है कि अस्पताल में कोई भी व्यक्ति जो सस्पेक्टेड डेंगू का भी है या डेंगू का भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बता दें कि पीएम मोदी अक्टूबर के महीने में पिथौरागढ़ का दौरा करेंगे। यहां वे चीन सीमा से लगे प्रथम गांव माणा गांव में लोगों के बीच पहुंचेंगे और लोगों के साथ संवाद करेंगे। पीएम यहां नारायण आश्रम में रात्रि विश्राम करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से गहरा लगाव है और वे जब भी उत्तराखंड आते हैं, उत्तराखंड को नई सौगात देकर जाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और समय समय पर प्रधानमंत्री जी को जब मौका मिलता है उत्तराखंड आते हैं और उन्होंने जो वादा उत्तराखंड से किया है, जब जब जो वादे किए उनको निभाने का काम किया। चाहे वो केदारनाथ टाउनशिप की बात हो या बद्रीनाथ टाउनशिप की बात हो या अन्य चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं धरातल पर, देहरादून से दिल्ली की दूरी की बात हो, तमाम चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने यहाँ पर काम किया। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जब केदारनाथ जब वो आते हैं तब से देखा है हमने कि लगातार श्रद्धालुओं की, विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी। पिथौरागढ़ में कैलाश जी के मंदिर का दर्शन करेंगे, कैलाश में जाएंगे और पिथौरागढ़ जो कि समसामयिक दृष्टि से बॉर्डर से लगा हुआ राज्य का एक अंश है और वहाँ पर आईटीबीपी के जवानों के साथ भी रहेंगे। समय पर प्रधानमंत्री जी सैनिकों का, अर्धसैनिक बलों का सावर्धन भी करते हैं और उनके आने से उत्तराखंड में जो कैलाश मंदिर है उसको नई दिशा मिलेगी, कैलाश मंदिर को नया पहचान मिलेगी। वहाँ पर जो पर्यटन है उनको आने के लिए डेस्टिनेशन गस्तल भी मिलेगा। तो निश्चित रूप से पिथौरागढ़ से आने के साथ ही उत्तराखंड में जो धर्माटन है। मिशन बागेश्वर की सफलता के बाद अब बीजेपी की नजर लोकसभा चुनाव पर है, लिहाजा पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। तैयारियों से साफ है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। एक एक सीट के लिए पार्टी खास तैयारियां कर रही है। इसी कड़ी में टिहरी लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी बैठक करेगी, जिसमें पार्टी के सांसद, विधायक और लोकसभा पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे, जो पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश और सुझाव भी देंगे। लोकसभा स्तर की इस बैठक के साथ पखवाड़े के कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा, ताकि पार्टी का जनता से जुड़ाव बना रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यक्रम के बाद दूसरे कार्यक्रम की तैयारी में लग जाती है और कल से हमारी लोकसभा स्तरीय बैठकें हैं। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की दृष्टिगत साथ साथ नगर पंचायत, नगर पालिका और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से आगामी माह में चलने वाले कार्यक्रमों का स्वरूप तय करेंगे। कल प्रातः 9:30 बजे पहले लोकसभा के सांसद, हमारे जो राज्यसभा के सांसद जिन्हें जो जिला अडॉप्ट किया है उस जिले के सांसद, हमारे प्रदेश के लोकसभा के पदाधिकारी जो उस लोकसभा में रहते हैं और सारे विधायकों की बैठक हमारी कल से रहेगी और पूरी लोकसभा के मंडलों के अध्यक्ष, मंडलों के महामंत्री, हमारे जिला अध्यक्ष, जिलों के मोर्चों के प्रभारी के साथ बैठकर हम कार्यक्रम रचना बनाएंगे। कल ये बैठक प्रातः प्रथम चरण में तो सांसद विधायक की बैठक होगी और दूसरे चरण में हमारे संगठनात्मक की पूरा सत्र चलेगा। 4 साढ़े 4 बजे तक का पूरे दिन का ये बैठक है। कल की बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को हमने आमंत्रित किया है, कल की बैठक में रहेंगे और उसके बाद हमारी परसों 13 तारीख को नैनीताल लोकसभा की बैठक हल्द्वानी में होगी। इसी प्रकार का यही स्वरूप रहने वाला जो अल्मोड़ा की होगी। पहले चरण में 3 लोकसभा को करने वाले हैं, बाद में जो पौड़ी लोकसभा है और हमारा जो हरिद्वार लोकसभा है इसकी बैठक। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन होना है, जिसको लेकर खेल विभाग तैयारियों में जुट गया है। खेल सचिव से मिली जानकारी के मुताबिक नेशनल गेम्स को लेकर सीएम धामी का अनुमोदन मिल चुका है और सीएम ने खेल विभाग को नेशनल गेम्स के आयोजन में किसी भी तरह की कोर कसर न छोड़ने को कहा है। खेल सचिव ने बताया कि नेशनल गेम्स को लेकर प्रक्रिया काफी लंबे वक्त से चल रही थी और जीटीसी से 34 खेलों को मान्यता मिली थी। 38वें नेशनल गेम्स होने के साथ ही इसमें 38 खेलों का आयोजन करने का प्रावधान किया गया। 34 खेलों के अलावा बाकी 4 खेलों में योगासन, मलखान और कीर्तन को जोड़ा गया है। एक और खेल को जल्द ही जोड़ दिया जाएगा। बता दें कि नेशनल गेम्स का आयोजन अगले साल अक्टूबर-नवंबर में होना है।
नेशनल गेम्स उत्तराखंड के 7 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। देखिए, चूँकि ये उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेल बहुत पहले से इसकी प्रक्रिया चल रही थी, तो उस समय 34 खेलों की जो मान्यता मिली थी, जो GTCC साइन हुआ था, वो 34 गेमों के लिए साइन हुआ था। बाद में ये विचार आया कि चूँकि ये 38वां राष्ट्रीय खेल है, तो 38 विधाएँ ही रखी जाएँ। तो उसके दृष्टिगत 3 खेल जो चयनित हुए हैं, अभी तक जो फाइनल हुए हैं, उसमें एक तो योगासन है, मलखम्ब है और कराटे है, और एक खेल पे अभी विचार चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी जैसा निर्देश देंगे, माननीय खेल मंत्री जैसा निर्देश देंगे, उस पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद उत्तराखंड में शौर्य जागरण यात्रा निकालेंगे, जिसकी शुरुआत बद्रीनाथ से होगी। आपको बता दें कि यात्रा को लेकर जानकारी विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मठ मंदिर प्रमुख सुभाष जोशी ने दी। उन्होंने बताया कि बद्रीनाथ में यज्ञ अनुष्ठान के साथ यात्रा की शुरुआत होगी, जो उत्तराखंड के सभी जिलों में जाएगी। यात्रा के दौरान युवाओं को नशा मुक्ति के साथ हिंदू सनातन संस्कृति को लेकर जागरूक किया जाएगा। साथ ही लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर भी जागरूकता फैलाई जाएगी। यात्रा की शुरुआत 19 सितंबर को बद्रीनाथ से होगी, समापन 6 अक्टूबर को हरिद्वार में होगा। प्रारंभ तो आपने अभी श्रवण ही कर लिया कि बद्रीनाथ जी पर यज्ञ अनुष्ठान होगा, जिसे हमारे प्रांत के अध्यक्ष माननीय बड़े भाई साहब रवि देवानंद जी ने आपको सभी कुछ भूमिका बनाई है। उसमें जो प्रारंभ होगा वो बद्रीनाथ में यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा देश का बड़ा सिद्धपीठ है, वहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। और दूसरा विषय जो आपने बोला, ये जिस तरह से अभी अध्यक्ष जी ने हमारे बताया, चमोली, बद्रीनाथ, जोशीमठ, पीरपलकोटी, चमोली, नंदप्रयाग, उमाऊ और गढ़वाल दोनों के उसमें होकर के हमारे विश्व हिंदू परिषद के संघ की दृष्टि से 23 जनपद हैं। वैसे 13 जनपद हैं उत्तराखंड के। 23 जनपदों में ये शौर्य यात्रा जाएगी और युवाओं को नशा मुक्ति और जन जागरण, अपनी हिंदू सनातन संस्कृति और जो ये लव जिहाद और लैंड जिहाद। मसूरी में पेड़ों के कटान को लेकर वन विभाग अलर्ट हो गया है। DFO वैभव कुमार ने सख्त कदम उठाए हैं, जिसके तहत अब मसूरी में खतरनाक और क्षतिग्रस्त पेड़ों को काटने के लिए पहले SDO निरीक्षण करेगा, जिसके बाद वन विभाग पेड़ काटने की अनुमति देगा। बता दें कि मसूरी DFO वैभव कुमार ने माल रोड के तिलक रोड चार्लिन होटल के सामने चल रहे निर्माण और ठेकेदार के काटे पेड़ का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को पेड़ काटने की इजाजत देने पर फटकार लगाई। बता दें कि लोगों ने वन विभाग पर ठेकेदार के साथ मिलीभगत कर हरे भरे पेड़ों को खतरनाक बताकर काटने की इजाजत देने का आरोप लगाया था, जिसके विरोध में लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। जिसके बाद DFO निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि वन विभाग के अधिकारियों द्वारा किन परिस्थितियों में पेड़ काटने की अनुमति दी गई, इसकी जांच की जा रही है, जिसको लेकर SDO की अगुवाई में 3 सदस्यीय टीम भी बनाई गई है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल हमें थोड़ी सूचना मिली थी स्थानीय लोगों से। उनके द्वारा इस जो पेड़ है इसको खतरनाक वृक्ष के तौर पर अनुमति दी गई थी, जिस पे स्थानीय लोगों के द्वारा आपत्ति की गई। आपत्ति के उपरांत तो ये निर्णय लिया गया कि आज मेरे द्वारा स्वयं इसका स्थलीय निरीक्षण किया गया है। और स्थलीय निरीक्षण के उपरांत ये हमारे द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो खतरनाक पेड़, देखिए बहुत ही एक सब्जेक्टिव एक टर्म है, और जो हमारी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें भी प्राविधान ये है कि वैसे खतरनाक पेड़ के लिए अनुमति डिनाई नहीं की जाती, परंतु क्योंकि ग्रीन कवर को मेंटेन करना भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है, इसलिए इस प्रक्रिया में हम अब सुधार करेंगे आगे से। और जो हमारे SDO हैं, ACF रैंक के अधिकारी, मसूरी क्षेत्र में हर वृक्ष। नशे के सौदागरों पर उत्तराखंड पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में हल्द्वानी की काठगोदाम पुलिस और SOG की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से करीब 20 लाख कीमत की 115 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों तस्कर उधम सिंह नगर के किच्छा के रहने वाले हैं, जो किच्छा से स्मैक लाकर हल्द्वानी और पहाड़ों में सप्लाई करते थे। तस्करों से पुलिस ने एक तमंचा और 3 कारतूस भी बरामद किए हैं। साथ ही तस्करी के लिए इस्तेमाल की जा रही बाइक को भी सीज कर दिया है। SSP ने बताया कि स्मैक बेचने वाले 2 बड़े सप्लायरों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ये चेकिंग के दौरान गोलापुर के पास कुंवरपुर जाती हुई रोड में बाइक में 2 व्यक्ति थे, इनको रोका गया। इन्होंने भागने का प्रयास किया तो SOG और काठगोदाम पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। इनमें सावेज उर्फ समीर, इसके पास से आपका 101 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, और दूसरा सलीम था, इससे 13.4 ग्राम स्मैक बरामद हुई है।
इसमें साविज के खिलाफ पहले भी काठगोदाम और हल्द्वानी थाने में रुद्रपुर में एनडीपीएस के मुकदमे हैं। ये दरों के रहने वाले हैं दोनों, और इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये फरमूद से जो दरों का रहने वाला है उससे इसमें खरीद के लाए थे। तो इसमें फरमूद और उसके लड़के को भी आपका मुलजिम बनाया गया है और टीम द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किया गया इसके लिए 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। इसमें साविज के पास पौड़ी पुलिस को भी बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। शातिर बदमाश के साथी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार आरोपी शाहिद खान लोअर बाजार का रहने वाला है, जिसने अपने साथी के साथ मिलकर लुआली में बीजेपी कार्यकर्ता के बंद पड़े घर का ताला तोड़कर लाखों की नकदी और ज्वेलरी चोरी की थी। इसके अलावा दोनों बदमाशों ने पाबो में पेट्रोल पंप कार्यालय का ताला तोड़कर भी नकदी और अहम दस्तावेज चुराए थे। साथ ही चोपड़ियू और श्रीनगर रोड पर भी वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया है। इसमें पहले एक धर्मवीर था, 122 साल का, उसको पहले पकड़ लिया था, जेल में है। और एक शाहिद खान है, ये बुचड़गरी का, ये भी 22 साल का है, इसको भी पकड़ लिया है। और इसके साथ था चोरी करने में, इसके साथ ये बता रहा कि मैंने दोनों लोगों के साथ में थे। और इसमें एक लवाली वाली चोरी है और एक पेट्रोल पंप पाबो की है और एक चोपड़ियों की है और एक श्रीनगर रोड की है चौकम्बा की। तो ये इसमें इसका हाथ होना पाया गया है और इसका रिमांड लेकर के इसको रिमांड से तक कुछ इस तरह का नहीं, ये कुछ नशेड़ी है, कुछ इनको चिन्हित किया हुआ है और कुछ और भी नाम आ रहे हैं सामने, तो उनको भी हम पूछताछ के लिए बुलाएंगे। और ये नशेड़ी टाइप के हैं और ये इस तरह के ये रात को जो है इस तरह की वारदात करते हैं और इसमें 2-3 चोरियों में इनका हाथ है दोनों का। तो ये जो है 2-3 चोरी देहात क्षेत्र की बात है, देहात क्षेत्र में कुछ चोरी की है और कुछ यहाँ श्रीनगर रोड वाली है। गश्त तो हमारी जाती है, गश्त तो डेली रहती है, गश्त तो निकलती है, लेकिन ये उस हिसाब से अपना एम्बुश लगा के देखते रहते हैं कि क्या पोजीशन है। तो ये हम लोग को पता चला। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।